Hello students, welcome to PCB Club. Today we will solve the exercise 2.1 of chapter 2 polynomial. तो आपका देखो ये 9th क्लास का है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है which of the following expression are polynomials in one variable and which are not. तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे दिए हैं इक्वेशंस ये वन वेरिएबल्स के हैं, यानी कि इसमें हमारा सिर्फ x यूज हुआ है, यहाँ पर y और यहाँ पर t। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो पॉलिनोमियल की जो एक कंडीशन होती है कि कोई भी जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, आपका कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर वेरिएबल्स पे हमें देखना है कि जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो भी पावर हो वेरिएबल्स के ऊपर वो ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही माइनस में हो। तो हम यही चेक करेंगे और हम बता देंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे आपका फर्स्ट वाला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स में जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर में है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो आंसर में हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड वाले में आपको दिया y स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ पे देखो अगर कांस्टेंट के ऊपर पावर हमारी रूट में आ रही है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन हमारा वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो ये आपका 2 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यस। यहाँ पर आपका 3√t। अब यहाँ पर देखो t के ऊपर क्या आ गया रूट, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर t के ऊपर जो पावर आ गई वो किस में आ गई, हमारी फ्रैक्शन में। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद देखो फोर्थ वाला है y प्लस 2/y। अब यहाँ पर देखो y है, इसकी पावर 1 होगी। अगर इस y को देखें तो अगर हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा कैसा होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y की पावर -1 और 2। ठीक, तो यहाँ पर पावर हमारी क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो फिफ्थ वाले में x की पावर 10 प्लस y3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ तो ये हमारा वन वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट है x, y एंड t। तो वेरिएबल हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या देखना है, जो पावर्स है वो हमारी किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो ये हमारी सारी क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है आपका राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो कोफिशिएंट में क्या देखते हैं हम, जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिए हैं, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो जिस टर्म में हमारा एक्स स्क्वायर है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे 3 टर्म्स प्रेजेंट है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है। अब इस टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो इसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या है, ओनली 1 मान सकते हैं, यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। सेकेंड में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ पर पहले हमारा साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर हम -1 लेंगे। थर्ड वाले में π/2 एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या लगा हुआ है, π/2, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो आपका एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें किसका कोफिशिएंट बताना था, एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो पहले हमें बताना है बायोनोमियल यानी हमारे टर्म्स कितने होंगे। यहाँ पर अगर हमें बायोनोमियल बताना है तो हमारे टर्म्स कितने होंगे 2, और डिग्री हमें कितनी बतानी है 35। ठीक, यानी कि हाईएस्ट डिग्री उसमें 35 होनी चाहिए। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 2x की पावर
35 प्लस एक्स क्यूब। ठीक, ये हमारे टू टर्म्स प्रेजेंट हो गए और हाईएस्ट जो पावर है x की वो 35 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल के ऊपर वो हमारी उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, डिग्री। तो ये हमारी डिग्री 35 हो गया, टू टर्म्स है यानी कि बायनोमियल हो गया। अब हमें एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y की पावर 100। ठीक, वन टर्म प्रेजेंट है और हमारी डिग्री 100 है, तो ये हमारे हो जाएंगे इसके आंसर। अच्छा, आपका फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमें बताने के लिए हम क्या देखेंगे, पूरे पॉलिनोमियल में पहले हम सारे टर्म्स देखेंगे, हर टर्म्स में देखेंगे जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, डिग्री। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या है 3। यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 3। इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा y के ऊपर 2 है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0, तो यहाँ पर 0, तो ये हो गई हमारी 2, तो यहाँ पर डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 2। थर्ड वाले में 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पर देखो हमारा t है, t की पावर 1 होगी, यहाँ पर रूट 7 है नंबर है तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1, यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3। तो अब हम ये पॉलिनोमियल चेक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री के बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट वाला है आपका, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी 2, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो x की पावर 3 हाईएस्ट है, यानी कि ये क्या हो गया हमारी डिग्री इसकी कितनी हो गई 3, ये आ गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, जो y की हाईएस्ट पावर है यानी कि आपका 2, तो यहाँ पर हमारी डिग्री 2 हो गई, तो ये आपका कौन से पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वाले में 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पे x की पावर 1 मानी जाएगी, अब हाईएस्ट पावर ये 1 ही है पूरे पॉलिनोमियल में, तो डिग्री कितनी हो गई 1, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, यहाँ पर भी t की पावर 1 मानी जाएगी, तो डिग्री इसकी 1 हो गई, तो ये भी आपका क्या बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। r की पावर 2, यहाँ पर पावर कितनी है, डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर 7x क्यूब, यानी कि हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, जो इसकी पावर है 3, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है पॉलिनोमियल्स की, ये फिनिश्ड हो चुकी है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। बाई चांस कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।